बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 31 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ प्रश्न नंबर 96 से हमारे हिंदी के प्रश्न शुरू है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा बाला। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्णालय के रचयिता। तो कर्णालय के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। अगला है, जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा ऑप्शन बी रसना। अगला देखते हैं, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी निराकार, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कवाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कवाली में है स्त्रीलिंग। बोलते हैं ना कि कवाली गाई जाती है, इस तरह से हो जाएगा कवाली में स्त्रीलिंग। अगला है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको मिला था यामा पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चमक-उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताना है। तो इसमें कौन सा है? वीर रस है। अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ। तो अम्बुज और अम्बुद जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ हमारा हो जाएगा, देखिए अम्बुद माने उत्पन्न होना है। अम्बुज माने क्या है? जन्मा हुआ, जिसमें जन्मे हो, जल में हो। अम्बुद माने क्या है कि जिसमें जल हो, तो वो है एक जल में उत्पन्न होता है कमल, और जल किसमें? बादल से। तो ये हो गया जल को धारण करने वाला बादल। तो कमल और बादल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो खा रहा था, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, एक तो भूतकाल है, ये तो कंफर्म है ना, और वो भी खा रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ है वो काम, तो कौन सा है? अपूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो गंगा तट जो है इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें जो समास हो जाएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। चलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जाति शब्द का बहुवचन। तो जाति का बहुवचन हो जाएगा जातियाँ। शाश्वत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी नश्वर। इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का जो है सही आपको अर्थ बताना है। तो इंदिरा और इंदिरा का सही जो वो हो जाएगा, युग्म हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लक्ष्मी और इंद्राणी। अगला है, बोलते समय मुख में कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है? तो वो होता है 5। आप जानते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, ये सारे दंत सारे होते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। उनके एक पुत्र है, ये गलत हो जाएगा। उनको एक पुत्र है, ये भी गलत। उन्हें एक पुत्र नहीं, उनका एक पुत्र है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्ति में धर्म का क्या अर्थ है? तो धर्म का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी गुण, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है पिछली शिफ्ट में क्या है कि रिपीट हो चुका है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में जो संधि हो जाएगी, मत धन ऐक्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वृद्धि संधि। आप 2 मात्राएं ऊपर ऐसे देखकर भी पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अल्प विराम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है अल्प विराम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो ये ऑप्शन ए जो किसे शब्द है ये अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में सही तत्सम शब्द का चयन करिए। तो सही तत्सम शब्द थंब, ज्यों, खप्पर नहीं होगा। मधुक जो है इसका सही तत्सम शब्द हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? चलिए इसको देखते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मजदूर चाय पी रहे हैं, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक बहुत देर से रो रहे हैं। अगला देखते हैं, जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में कौन सा इस वाक्य में उपयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी विपकर्षण, यानी कि विकर्षण, अपकर्षण, अनाकर्षण इसके विलोम होते हैं, विपकर्षण विलोम नहीं होता। कवीश्वर का संधि विच्छेद आपको करना है। तो कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए कविधन ईश्वर। अगला है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में जो क्रिया ये थे वाली नहीं होगी। अचानक बिजली चौंकी, ये भी नहीं, ये भी थे में है। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान में हो जाएगा। जूते चाटना का सही अर्थ है, तो यानी कि ऑप्शन डी खुशामद करना। अगला है, तरंग और तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प। तो इस शब्द युग्म का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहर और घोड़ा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। बुरा आदमी क्या है? सबको बुरा ही कहता है। आप जो डूबे तो साथ में जग भी डूबा। चलिए, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा?
तो मानव का जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मानवीय। मानव का विशेषण क्या बनेगा, तो वो बनेगा मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो पिता कहानी के जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान रंजन। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्तन। आगे क्या है, एक गद्यांश दिया गया है और इसी पे आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए एक करके प्रश्नों को देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली, क्यों प्रबल बनानी थी? लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंच सके इसलिए, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके इसलिए, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके इसलिए, या फिर कोई शत्रु इसे हरा ना सके। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है मस्तूलों का? इसका अभिप्राय ऑप्शन बी असंख्य मस्तूल। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का क्या अर्थ है? टक्कर लेने का मतलब होता है मुकाबला करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो वो है समुद्र तट पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। और ये आगे मैथ के प्रश्न। तो ये थे हमारे हिंदी के सभी प्रश्न। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।